गुड मॉर्निंग ऑल। अवर चैप्टर 5 इज सीड। हमने प्रीवियस क्लास में देखा कि किस तरह जो ग्राम्स रहते हैं उसको स्प्राउट्स आते हैं, उसकी प्रोसीजर क्या है। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज होल तुअर कैन स्प्राउट बट तुअर दाल कैन नॉट। वाई सो? मतलब जो होल तुअर रहती है उसे स्प्राउट्स आते हैं, बट जो तुअर दाल रहती है उसे स्प्राउट्स नहीं आते हैं। क्यों? ये होमवर्क है। ओके, आपको ये सॉल्व करना है कि इसके पीछे रीज़न क्या है। मैं ओरली आपको इतना बोलूँगी कि जो तुअर होल तुअर रहती है इट इज़ द सीड ऑफ तुअर प्लांट। ओके, वो तुअर प्लांट की सीड रहती है, मतलब ये स्प्राउट्स आने के लिए उसकी डोरमेंट स्टेट रहती है। बट जब इसे वाटर एयर मिलता है तब ये सीड्स को स्प्राउट आने शुरू हो जाते हैं। बट जब ये स्प्लिट लेंटिल इज़ नॉट अ नेचुरल सीड ऑफ द प्लांट, मतलब जो तुअर दाल रहती है ना, इट इज़ नॉट अ नेचुरल सीड, क्योंकि उसको प्रोसेस किया हुआ रहता है, इसकी वजह से उसको स्प्राउट्स नहीं आते हैं। ये आपका होमवर्क है। ओके, इसका आपको आंसर फाइंड आउट करना है। नाउ ड्रॉ, लुक केयरफुली एट स्प्राउट चना एंड मेक इट्स ड्राइंग। स्प्राउट चना देखने हैं कि किस तरह से रहता है, आपको ये प्रोसीजर करके देखनी है और उसका ड्राइंग निकालना है आपके नोटबुक में। Now next is project. Whose plant? How tall? Take a clay pot or plastic container with a wide mouth. Make a small hole at the bottom of it. Fill it with soil. Put 4 or 5 seeds of the same kind in it. Press them gently in the soil. Then pour adequate water in it. All the children in the class can plant different kinds of seeds such as mustard, फेन्यूग्रीक दैट इज मेथी, सिसम मीन्स तिल, क्लस्टर बीन्स मतलब ग्वार, कोरिएंडर दैट मीन्स धनिया एक्सेट्रा। आपको क्या करना है, एक पॉट लेना है या प्लास्टिक कंटेनर लेना है, ऐसे वाइड माउथ होता है जिसका, उसमें एक नीचे होल करना है, उसमें मिट्टी डालनी है, उसमें कोई भी 4 या 5 दाने सीड्स डालने हैं कोई भी प्लांट्स के। ओके, और वो सॉइल में अच्छी तरह से उसे दबाना है, प्रेस करना है, फिर उसमें जितना लगे उतना ही पानी डालना है। ओके, अगर आपने एक यहाँ पे उसके नाम लिखने की आपने कौन सा सीड लिया था, चलो मैंने ले लिया मस्टर्ड सीड। नेम ऑफ द सीड इज मस्टर्ड। ओके, द डेट ऑन विच सीड वेयर सॉम, तो 25 अगस्त को मैंने ये मिट्टी में डाला। ओके, द डे व्हेन यू ऑब्जर्व सैपलिंग कमिंग आउट ऑफ द सॉइल स्टार्ट फिलिंग इन द फॉलोइंग टेबल। जब उसमें से सैपलिंग आने शुरू हो जाएंगे इस तरह से, तो आपको वो लिखना है। तो ओके, तो आफ्टर 5 डेज, ओके, मतलब 30 अगस्त, 31, 1 सितंबर एंड 2 सितंबर। ओके, हाइट कितनी थी उसकी? 5 दिन बाद 1.5 सेंटीमीटर थी, फिर 31 को नेक्स्ट डे 2 सेंटीमीटर, फिर नेक्स्ट डे 2.5 सेंटीमीटर, उसके नेक्स्ट डे 3.5 सेंटीमीटर। ओके, उसे कितने लीव्स आए? पहले तो 2 आए, फिर नेक्स्ट डे 3, फिर नेक्स्ट डे 4, फिर नेक्स्ट डे 6 आए। ओके, एनी अदर चेंजेस? नो, इसमें कुछ भी चेंज नहीं था। सेकेंड डे भी नेक्स्ट डे भी उसी तरह से था। थर्ड डे उसकी जो प्लांट की साइज़ थी वो बढ़ गई थी। ओके, एंड द नेक्स्ट डे और वो थोड़ा सा बड़ा हो गया था। ये आपको आपके टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है। आप जो भी कोई सीड लोगे और उसके हाइट, लीव्स कितने आते हैं और कौन कौन से चेंजेस दिखते हैं वो आपको राइट डाउन करने हैं। नाउ उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। आफ्टर सॉविंग द सीड्स, how long did it take for the plant to germinate the soil? Okay, and the answer is it took the plant 5 to 6 days to germinate from the soil. मतलब वो जो प्लांट है वो जर्मिनेट होने के लिए कितने दिन लगेंगे? 5 या 6 दिन लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द प्लांट ऑन द फर्स्ट एंड सेकेंड डे? जो फर्स्ट डे का प्लांट था और सेकेंड डे का प्लांट था उसमें हाइट का कितना डिफरेंस होगा? तो डिफरेंस वॉज 0.5 सेंटीमीटर। ओके, जो हमने यहाँ पे लिखा है 2 में से 1.5 माइनस करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट? कौन से दिन जो प्लांट की हाइट है वो इंक्रीज होती है? ओके, सो अवर आंसर इज द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट ऑन द 4th डे आफ्टर द प्लांट हैड जर्मिनेटेड फ्रॉम द सॉइल। जिस दिन हम ये प्लांट जर्मिनेट होता है उसके 4th डे से ये इसकी जो हाइट है वो इंक्रीज होना शुरू होती है। नाउ नेक्स्ट इज डिड न्यू लीव्स ग्रोज ऑन द प्लांट एवरी डे?
मतलब हर एक दिन नए नए पत्ते आते हैं प्लांट को, तो यस आते हैं। नाउ नेक्स्ट इज वॉज देयर एनी चेंज इन द स्टेम ऑफ द प्लांट, जो उसका स्टेम रहता है उसमें कोई चेंज रहता है? येस, द स्टेम ऑफ द प्लांट वॉज ऑब्जर्व कमिंग थिकर एंड स्ट्रॉन्गर विथ ईच पासिंग डे। जिस तरह से 1 बाय 1 डे पास हो जाते हैं तो उसका स्टेम थिक और स्ट्रॉन्ग बनने शुरू हो जाता है। ओके, कंपेयर इट विथ योर फ्रेंड्स हुज प्लांट इज टॉलर एंड वाई। आपके फ्रेंड के साथ आपको कंपेयर करना है कि किसका प्लांट टॉलर है और क्यों है। ऑन कंपेयरिंग माई प्लांट विथ माई फ्रेंड्स इट ऑब्जर्व दैट माई प्लांट वॉज टॉलर। ओके, अगर मैंने ये ऑब्जर्व किया तो मैंने ऐसे लिखा कि मेरा टॉलर था। अगर ये आप अगर आपके फ्रेंड के साथ करोगे, अगर किसी ने और दूसरा प्लांट डाला होगा तो उसका भी टॉल होगा और आपका शॉर्ट हो सकता है। ये आपको आपके हिसाब से इसका आंसर लिखना है। दिस इज बिकॉज अ मस्टर्ड प्लांट ग्रोज क्विकली, क्योंकि मैंने मस्टर्ड सीड डाले थे इसकी वजह से ये प्लांट जल्दी ग्रो होता है, और जो उसने मेरे फ्रेंड ने सीसम का प्लांट डाला था वो शॉर्ट है। ओके, नाउ here is some questions discuss which seed did take the most of the days to germinate from the soil। कौन से प्लांट को जर्मिनेट होने के लिए ज़्यादा दिन लगते हैं? द स्टेम ऑफ द सीसम सीड टूक द मोस्ट नंबर ऑफ डेज टू जर्मिनेट फ्रॉम द सॉइल। ओके, जो सीसम का प्लांट रहता है उसे ज़्यादा दिन लगते हैं जर्मिनेट होने के लिए। विच सीड डिड टेक द लीस्ट डेज टू कम जर्मिनेट फ्रॉम द सॉइल। कौन से प्लांट को कम टाइम लगता है जर्मिनेशन के लिए? सो द मस्टर्ड सीड टूक द लीस्ट डेज टू जर्मिनेट फ्रॉम द सॉइल। ओके, जो मस्टर्ड सीड रहते हैं उसे कम टाइम लगता है। विच सीड डिड नॉट ग्रो एट ऑल एंड वाई। कौन से सीड जल्दी ग्रो नहीं होते हैं और क्यों? सीड्स विच डिड नॉट गेट इनफ एयर और वाटर डिड नॉट ग्रो एट ऑल। जिन जिन सीड्स को प्रॉपरली एयर और वाटर नहीं मिलता है वो जल्दी ग्रो नहीं होते हैं, जल्दी उगते नहीं हैं। ऑल्सो द सीड्स विच वेयर स्पॉइल्ड और बैड डिड नॉट ग्रो। और कोई अगर सीड्स खराब होते हैं तो वो भी जल्दी ग्रो नहीं करते हैं। डिड एनी स्टूडेंट प्लांट्स ड्राई अप और टर्न येलो। वाई डिड दिस हैपन। किसी जो स्टूडेंट का प्लांट ड्राई हुआ है या येलो हुआ है, ऐसा क्यों होता है? अगर किसी भी प्लांट को प्रॉपर वाटर या एयर नहीं मिलता है तो वो ड्राई हो जाता है। तो मैंने यही आंसर लिखा है। येस, माई फ्रेंड्स प्लांट ड्राइड अप बिकॉज इट डिड नॉट गेट वाटर। मेरे एक फ्रेंड का प्लांट था, उसे प्रॉपर वाटर नहीं मिला, इसकी वजह से वो ड्राई हो गया। वाइल माई अदर फ्रेंड्स प्लांट टर्न येलो बिकॉज इट डिड नॉट गेट सनलाइट। उसे प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलने के कारण ये येलो हो गया। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट वुड हैपन इफ द प्लांट्स डू नॉट गेट वाटर। अगर किसी भी प्लांट को प्रॉपर वाटर नहीं मिलेगा तो क्या होगा? इफ द प्लांट डू नॉट गेट वाटर दे स्टार्ट टू वाइदर एंड फाइनली ड्राई अप। मतलब जब पौधों को प्रॉपरली पानी नहीं मिलता है तो वो मुरझा जाते हैं और थोड़े समय के बाद वो ड्राई हो जाते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थिंक एंड टेल व्हाट इज इनसाइड द सीड। सीड के अंदर क्या रहता है? अब ये भी एक क्वेश्चन है कि सीड के अंदर क्या होता है। आप लोग सब सोच रहे होंगे कि ये सीड किस तरह से सॉइल में जाके वहाँ से भी ग्रो होता है और पौधे प्लांट्स उससे बनते हैं। ओके, सो देयर इज एन एम्ब्रायो स्मॉल प्लांट इनसाइड द सीड विच हैज़ एबिलिटी टू ग्रो इनटू अ प्लांट। जो सीड रहता है उसके अंदर एक एम्ब्रायो रहता है, एम्ब्रियो रहता है, जिसे स्मॉल प्लांट कह सकते हैं हम, और उसमें एक एबिलिटी होती है कि वो प्लांट को ग्रो कर सके। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हाउ डज अ बिग प्लांट और ट्री ग्रो फ्रॉम अ टाइनी सीड। ओके, जो छोटे छोटे सीड्स रहते हैं उससे बिग प्लांट और ट्री किस तरह से ग्रोज होते हैं? सो द आंसर इज अ सीड एब्सॉर्ब्स water from the soil and sprouts. The new shoot gets air, sunlight and water and starts to grow. In the end, it becomes a big plant or tree. Okay, जो सीड्स रहते हैं वो वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं सॉइल में से और उसकी वजह से उसे स्प्राउट आने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद उसे एयर, सनलाइट और वाटर की मदद से वो उनकी ग्रोथ होने लगती है और एट द एंड उनके प्लांट और ट्रीज बन जाते हैं। ओके, नाउ the next page, think and imagine what would happen if plant could talk, draw a picture। आपको सोचना है अगर ये जो प्लांट्स रहते हैं ये वॉक करने लग गए तो वो कैसे दिखेंगे। आपको इसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है। दिस इज योर होमवर्क। नाउ
नेक्स्ट इज फाइंड आउट, इज देयर एनी प्लांट ग्रो विदाउट सीड। आपको पता है ऐसे कोई पौधे हैं जो बिना सीड के भी उगते हैं? तो है, इसका आंसर हम लिखेंगे यस, सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड। कुछ ऐसे प्लांट्स रहते हैं जो विदाउट सीड भी उनकी ग्रोथ होती है। वो कौन कौन से? लाइक पोटैटो, रोज, बनाना, गावा, पॉमीग्रेनेट, ऐसे और कई चीज़ें होंगी जो आपको पता होंगी कि जो जो प्लांट है बिना सीड के ही उगते हैं, उनके पौधे रहते हैं और उसी से उनकी ग्रोथ होती है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।